नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को सुंदर, निर्मल और पवित्र बनाना चाहता है। वह चाहता है कि हमारा पूरा जीवन निर्मल बने, पवित्र बने, धर्ममय व्यतीत हो। इसके लिए एक बात समझने की है, पूरा जीवन अच्छा कैसे बनेगा, क्योंकि एक एक दिन से मिलकर के पूरा जीवन बना हुआ है। आज एक दिन है, कल दूसरा दिन है, परसों तीसरा दिन है। ऐसा कोई काम तो है नहीं कि हम एक काम आज करें और जीवन भर पवित्र हो जाए, जीवन भर निर्मल हो जाए, हमारा जीवन सुंदर बन जाए। ऐसा कोई एक दिन का काम तो है नहीं। जैसे एक दिन आपने कपड़े को धोया, एक बार कपड़ा धोने के बाद क्या हमेशा वो निर्मल बना रहेगा, स्वच्छ बना रहेगा? नहीं बन सकता। उसको रोज़ आपको धोना पड़ेगा। एक दिन पहना, दूसरे दिन धोना पड़ेगा, फिर आपने पहना, फिर धोना पड़ेगा, तो वह स्वच्छ रह सकता है। शरीर को भी आपको प्रतिदिन स्नान कराना पड़ता है, तब वह स्वच्छ होता है। जैसे कपड़े की व्यवस्था है, जैसे शरीर की व्यवस्था है कि आपको प्रतिदिन उसकी सफाई करना पड़ती है, स्नान कराना पड़ता है, वैसे जीवन का है। प्रतिदिन हमारे लिए पवित्रता का उपाय अपनाना पड़ेगा, तभी सारा जीवन हमारा पवित्र हो सकता है। प्रतिदिन कुछ ना कुछ हमें ऐसा उपाय करना पड़ेगा जिससे हमारा प्रतिदिन अच्छा निकले। जब प्रतिदिन अच्छा निकलेगा तो सप्ताह अच्छा निकलेगा, जब सप्ताह अच्छा निकलेगा तो पखवाड़ा अच्छा निकलेगा, जब पखवाड़ा अच्छा निकलेगा तो महीना अच्छा निकलेगा, जब महीना निकलेगा तो 6 महीने निकलेगा, जब 6 महीने निकलेगा तो वर्ष निकलेगा, जब वर्ष निकलेगा तो पूरा जीवन भी निकल सकता है। लेकिन शुरुआत पहले दिन से करना पड़ेगी हमें। 1000 किलोमीटर की यात्रा भी क्यों ना हो, पर याद रखना एक कदम से प्रारंभ होती है। क्या एक साथ 1000 कदम नहीं रखना पड़ते, एक कदम से ही 1000 किलोमीटर की यात्रा तय होती है। वैसे भविष्य का निर्माण आज से होता है। आज हमारा उज्जवल है तो कल उज्जवल होगा, कल उज्जवल है तो परसों उज्जवल होगा। ऐसे उज्जवल होते होते सारा का सारा भविष्य हमारा उज्जवल हो जाता है। लेकिन शुरुआत आज से करना पड़ेगी। आज हमारे जीवन को निर्मल और पवित्र बनाना पड़ेगा। ऐसा कौन सा तरीका है महाराज जो हर दिन हम तरोताज़ा रह सकें, मन पवित्र रह सके, हमारी भावनाएं पवित्र रह सकें, हमारी क्रियाएं पवित्र रह सकें और हमारा जीवन पवित्र बन सके? तो आपको अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना पड़ेगा। जब आप दिनचर्या पर ध्यान देंगे तब आप पूरे जीवन पर ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि आपकी दिनचर्या से चरित्र का निर्माण होता है।
जैसे आपकी दिन भर की चर्या होती है वैसा आपका चरित्र होता है, और जैसा आपका चरित्र होता है वैसी आपकी आदतें बनती हैं, जैसी आदतें बनती हैं वैसा हमारा जीवन बन जाता है। तो सबसे पहले हमें दिनचर्या पर ध्यान देना है। हमें कितने बजे उठना चाहिए? सूर्योदय के पहले उठना चाहिए कि सूर्योदय के बाद उठना चाहिए? क्यों उठना चाहिए? कि उगते हुए सूर्य को देखने वाले का जीवन उन्नति को प्राप्त होता है। जो उगता सूर्य देखता है उसके जीवन में सूर्य उगता ही रहता है। धर्म का, संस्कार का सूर्य उसके जीवन में उगता है जो उगते हुए सूर्य को देखता है, मोबाइल पर नहीं। सुन रहे ना? कहीं पिकनिक स्पॉट पर गए उस दिन नहीं, रोज अपने घर में। मायना क्या हुआ? मायना ये हुआ सूर्य उदय से पहले उठने की प्रैक्टिस करो। सूर्य से पहले उठो आप। सूर्य से पहले उठ के क्या करना है महाराज हमारे लिए? आपको कमरे से बाहर नहीं जाना, कक्ष से बाहर नहीं जाना, अभी अंधेरा है। फिर क्या करना? अंधेरे में ही उजाला करना है। अंधेरे में उजाला कैसे करना है? आंख बंद करके बैठ करके अपने ईश्वर का ध्यान करना है। जपा मारो, जप करो। देवरन्नु ध्यायन्तु, हाँ ध्यानसु, हाँ देवता का ध्यान करो, जाप करो, देवता का ध्यान करो। इससे आपको बहुत बड़ा फल मिलने वाला है। आपके पूरी दिनचर्या में प्रभावित करने वाला आपका प्रातः काल है। जितना सुंदर प्रातः काल होगा उतना ही सुंदर मध्याह्न काल होगा, और उतना ही सुंदर संध्या काल होगा, और उतनी ही सुंदर नींद आएगी तो रात्रि भी बहुत सुंदर हो जाएगी। लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रातःकाल हमें क्या करना चाहिए? भगवान का ध्यान करना है। भगवान का ध्यान क्यों करना है? भगवान का ध्यान इसलिए करना है ताकि हमारा जीवन पवित्र बन सके। भगवान का ध्यान करने से हमारा जीवन पवित्र कैसे बनेगा? ध्यान रखो, जैसा देखो चित्र वैसा बने चरित्र, ये नियम है। जैसा आप चित्र देखेंगे वैसे आपका चरित्र का निर्माण होगा। प्रातःकाल यदि आप भगवान को, गुरु को ध्यान का विषय बनाएंगे तो आपका चरित्र भी प्रभु और गुरु जैसा बनने में देर नहीं लगाएगा। इसलिए प्रातःकाल उठ करके भगवान का ध्यान करना, क्योंकि उद्देश्य महान बनने का है। यदि आप भगवान नहीं बन पाओगे तो महान जरूर बन जाओगे यदि प्रातःकाल उठ करके भगवान का ध्यान करते हो तो। 5 मिनट बैठ जाइएगा। बैठने के बाद शांति से जब आपकी निद्रा अच्छी तरह से टूट जाए उसके बाद पर भगवान का ध्यान करो। 24 तीर्थंकरों का ध्यान करो, इष्ट देवता को याद करो, गुरु को याद करो। याद करने से आपका दिन बहुत अच्छा होगा। याद क्यों करना? इसलिए भी याद करना कि हमारा जीवन पवित्र हो जाए, और इसलिए भी याद करना है, कहते हैं सवे सवे पता नहीं किसका मुख देख लिया तो काम बिगड़ रहा है। पता नहीं सवे सवे किसका काम मुख देख लिया तो काम बिगड़ रहा है। मैं कहता हूँ प्रभु और गुरु का मुख देखो, तुम्हारा जीवन में कभी काम बिगड़ ही नहीं सकता है। बिगड़ने वाला काम भी आपका सुधर जाएगा, अच्छा हो जाएगा। क्योंकि महापुरुषों के दर्शन करने से, उनकी आशीष की बरगनाएँ लेने से जो हमारे अधूरे काम हैं वो सफल हो जाया करते हैं। गुरुवर के जहाँ चरण पड़े वो तीर्थ धाम बन जाते हैं। गुरुवर के जहाँ चरण पड़े वो तीर्थ धाम बन जाते हैं। गुरु के आशीर्वाद से सारे काम सफल हो जाते हैं। गुरुवर के आशीर्वाद से सारे काम सफल हो जाते हैं। इंसान की बात तो छोड़ो बंधो, गुरु के मंत्र देने से
पाषाण भी भगवान बन जाते हैं, पाषाण भी भगवान बन जाते हैं। ये गुरु महाराज के द्वारा आशीर्वाद, उनके दर्शन का प्रतिफल है कि हम अपने जीवन में बहुत कुछ उपलब्ध कर लेते हैं। मैंने बच्चों को समझाया था, बताया था कि जो भी महापुरुष बने हैं उन्होंने पहले बड़ों को प्रणाम किया है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। जो वैदिक संस्कृति में रामायण है उसकी चौपाई है, उसमें लिखा है कि प्रातःकाल उठ कर के श्री रामचंद्र जी माता पिता और गुरु को नमस्कार करते थे, सिर नवाते थे। उसके परिणाम स्वरूप उनका जीवन आपको पता है कितना निर्मल और पवित्र बना, क्योंकि जो व्यक्ति बड़ों को नमस्कार करता है वह कहीं भी चला जाए उसे कहीं झुकना नहीं पड़ता, सारी दुनिया उनके चरणों में झुक जाया करती है। तो बड़ों को नमस्कार करने से फायदा है, एक तो बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, दूसरा अहंकार नष्ट होता है, तीसरा हमारे संस्कार पुष्ट होते हैं। अगला शिष्टाचार का पालन होता है और हम मर्यादित जीवन जीते हैं, क्योंकि हम ये ख्याल रखते हैं हमारे ऊपर कोई है, तो हम ऐसा कोई काम नहीं करते जिसमें बड़ों का नाम बदनाम हो। जिनको हमने नमस्कार किया, जिनको प्रणाम किया है, तो शिष्टाचार ही बना रहता है, संस्कार ही बना रहता है, अहंकार भी कम होता चला जाता है और बड़ों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता चला जाता है। सुबह से गुरु को, प्रभु को प्रणाम कीजिए, इसके परिणाम पूरे दिन भर आप अच्छी तरह से लीजिए। पूरे दिन आपके लिए स्वास्थ्य का अनुभव होगा, आपके चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ लोग कहते हैं महाराज देव दर्शन के नियम से क्या फ़ायदा होगा। आपने कहा प्रातःकाल भगवान का दर्शन करिएगा, देव दर्शन का नियम लीजिएगा, क्या फ़ायदा होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सुबह से उठ करके आप आईना देखते हो, दर्पण? किसने बताया आपको, किसने सिखाया कि दर्पण देखा करो? माँ ने एक आध बार कहा होगा, रोज तो नहीं कहती ना माँ, फिर क्यों देखते हो दर्पण? क्योंकि आपको अपना चेहरा बिना दर्पण के दिखाई नहीं देता, और अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए बिना किसी की प्रेरणा से, जैसे प्रातःकाल आप दर्पण देखा करते हो और दर्पण में देखकर अपनी जो शरीर में कमियां हों, दाग हों, उसे साफ कर लेते हो, फिर सबके सामने गर्व के साथ पहुंच जाते हो। बस वैसे यदि आप प्रातःकाल उठकर के प्रतिदिन भगवान के, प्रभु के दर्शन करते हैं तो आप दुनिया में गर्व के साथ निकल सकते हो और अपने संस्कारों को बनाए रख सकते हो। जैसे चेहरा साफ करने के लिए दर्पण देखते हो, वैसे चरित्र को साफ करने के लिए प्रभु की प्रतिमा के दर्शन किया करो, तुम्हारा चारित्र साफ सुथरा हो जाएगा। बाहर का चेहरा तो दर्पण में दिख जाएगा, अंदर का चेहरा दर्पण में नहीं दिखेगा। अंदर का चेहरा तो प्रभु और गुरु के चरणों में आने के बाद ही दिखाई देता है। काश बाहर के दर्पण में आदमी का चरित्र दिख जाता, तो आदमी का भी दर्पण नहीं दिखता, कि उसे पता है मेरा चरित्र कितना बेकार है। रोज रोज नहीं दिखता वो, बोलो ना, क्यों नहीं दिखता? क्योंकि मुझे मालूम है मेरा चरित्र क्या है। दर्पण देखने से वो दिख जाएगा। चेहरा दिखता है इसलिए आदमी देखता है। वो नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी दर्पण देखता है। क्यों? क्योंकि चरित्र नहीं दिखता। दर्पण में क्या दिखता है? चेहरा दिखता है। और भगवान और गुरु को हर कोई क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि वहाँ चरित्र दिखता है। और जिसे चरित्र सुंदर बनाना हो
वही आस्थावान प्राणी भगवान और गुरु के प्रातःकाल दर्शन करता है। यदि आपको अपने आप का चरित्र निर्मल बनाना है, पवित्र बनाना है, तो भगवान के दर्शन से वंचित मत रहो। एक बच्ची ने पूछा था, महाराज जी हमारे माता पिता बार बार कहते हैं मंदिर जाया करो, मंदिर जाया करो, मंदिर जाया करो, आखिर मंदिर में है क्या? ये बेटा पाप पड़ता है, मंदिर जाया करो, बेटा पाप पड़ता है, मंदिर जाया करो। अरे मुझे समझ में नहीं आता कि दुनिया जो मंदिर नहीं है तो उसको पाप पड़ता है क्या? सब पापी हैं क्या? हमने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं है, आपकी माँ कहने में चूक रही है। मैं बता रहा हूँ, मंदिर नहीं जाने से पाप नहीं लगेगा, मैं गारंटी देता हूँ। आप मंदिर नहीं जाएंगे तो आपको पाप नहीं लगेगा, पर याद रखना मंदिर नहीं जाओगे तो पाप से नहीं बचोगे। बजाना तो अच्छे से बजाओ ना। मंदिर नहीं जाओगे तो पाप से नहीं बचोगे। पाप से बचना है इसलिए हम मंदिर जा रहे। मंदिर नहीं जाएंगे तो पाप लगेगा ऐसा कहीं नहीं लिखा, लेकिन इनडायरेक्ट समझें तो यदि आप मंदिर नहीं जाते तो घर में पाप करेंगे, इसलिए वो पाप लगेगा। इसलिए कहते हैं मंदिर नहीं आओगे तो पाप लगेगा, क्योंकि घर में बैठ के क्या करोगे आप? पाप करोगे। इसलिए कहते बेटा मंदिर होकर के आ जाओ, क्योंकि मंदिर नहीं जाओगे तो पाप लगेगा। क्यों पाप लगेगा? क्योंकि उतने समय तुम कोई ना कोई आत्र और ध्यान की क्रिया करोगे, ये पक्का है। इसलिए उस आत्र और ध्यान से बचना हो, पाप की क्रिया से बचना हो, तो प्रातःकाल आकर के भगवान के दर्शन किया करो। कुछ लोग सोचते हैं महाराज हमें कुछ मिले तो हम भगवान के दर्शन करें, वरना भगवान के दर्शन करने से क्या फ़ायदा? आज तो विज्ञान का युग है, आओ इसका पता लगाएं, कुछ प्रॉफिट हो, बेनिफिट हो तो हम भगवान का दर्शन करें। अरे भगवान के दर्शन करने से क्या फल मिलता है ये तो नहीं बता सकता, पर एक गधे के दर्शन से कितना फल मिलता है मैं बता सकता हूँ। गधे को जानते हैं आप लोग? कितने लोगों ने गधे को देखा? हाँ, जो तो भगवान के दर्शन नहीं करता वो कौन है? उस गधे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक संत थे, उन संत के पास एक व्यक्ति पहुंचा और संत को नमस्कार करता है, संत से आशीर्वाद देते हैं। वो समझ जाते इसकी भवितव्यता अच्छी है। उससे पूछते हैं बेटा तुम मंदिर वगैरह जाते हो, धर्म करते हो? बोले नहीं। तुम सुबह से भगवान के दर्शन नहीं करते? नहीं, प्रातःकाल उठ करके मैं भगवान का दर्शन नहीं करता। क्यों? मेरे पास समय नहीं है। कहाँ जाते हो? मैं अपने गांव से दूसरे गांव की ओर जाता हूँ। ठीक है, एक काम करो, एक नियम ले लो, जब भोजन करेंगे जब गधे के दर्शन करेंगे। क्या नियम ले लो? गधे के दर्शन किए बिना हम, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास में ही गधा रहता है, कुम्हार तुम्हारे पास में रहता है, कुम्हार के पास गधा है, मंदिर दूर पड़ता है, मंदिर मत जाओ, बाजू में कुम्हार के पास गधा है, उसका दर्शन करके रोज आ जाया करो। दर्शन कर तो उसे देख करके आ जाना बस। तुम्हारा एक नियम तो होगा जीवन में। क्या देखने का नियम? बोलो ना भाई। महाराज ने कौन सा नियम दिया? गधा देख करके आ जाओ, कुछ नहीं करना। बस वह भोजन की थाली पर बैठने लगता, उसे याद आती, वह गधे के पास चला जाता, कुम्हार के पास गधा देखकर रोज आ जाता, रोज आता था गधा देख करके। उसे महीनों बीत गए, महाराज ने नियम दिया था, महीनों बीत गए और वह गधे को रोज देख करके आता। इतना भोला आदमी था वो, सब लगा जैसा कहा सो करने लगा बेचारा। उसने तर्क वितर्क भी नहीं कहा, गधा के दर्शन से हमें क्या मिलेगा, गधा को देख करके हम क्या आएंगे। महाराज ने कहा है मंदिर दूर है, गधा को देख के आना, बस सीधी बात, नियम। पर उसने नियम को तोड़ा नहीं, एक भी दिन गैप नहीं किया उसने। ध्यान रखना, महाराज ने नियम दिया है और महाराज ने नियम दिया है, हमारा कल्याण जरूर होगा, क्योंकि महाराज ने कहा है।
समझ गए? मैं गरीब आदमी हूँ, सो रोज़ मंदिर नहीं जा पाता हूँ क्योंकि मुझे रोज़ कमाने के लिए जाना पड़ता है। तो महाराज ने बहुत सरल तरीका बताया है, बाजू में कुम्हार के पास गधा है, उसको देखकर आ जाया कर। एक दिन उस थाली सामने आ गई, वह भूल गया कि मैंने आज गधे को नहीं देखा। और जैसे उसने ग्रास को तोड़ा, उसे याद आ गया, महाराज ने मुझे नियम दिया था, अभी तक पल रहा था, अब क्या करूं? उसने ज्यों कहते हैं भोजन छोड़ा, थाली छोड़ी। माँ मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहा है बेटा? महाराज ने नियम दिया था गधे को देख के आना, मैं गधे को देख कर आ रहा हूँ। कुम्हार के घर गया, परीक्षा की घड़ी, गधा नहीं मिला। भोजन करना है, गधा नहीं मिला, कुम्हार भी नहीं मिला। उनकी पत्नी से पूछा, कुम्हार कहाँ है, गधा कहाँ है? बोले वो खदान पर गया है। कहाँ गया हुआ है? खदान पर गया है। खदान पर क्या? मिट्टी लेने के लिए गया हुआ है। और वहाँ पर ये पहुँच गया दौड़ता दौड़ता, अभी मंदिर नहीं जा रहा था, अब उतनी दूर चला गया। क्यों? क्योंकि दिगंबर मुनि से नियम लिया है, उसका पालन अवश्य करूँगा। पहुँच गया और किस्मत से देखो, किस्मत कैसी चमकती है, नियम का फल कैसे मिलता है। वह कुम्हार वहाँ पर मिट्टी खोद रहा था। मिट्टी खोदते खोदते एक स्वर्ण मुद्राओं से भरा घड़ा निकल आया। क्या निकल आया? घड़ा निकल आया। ये गया, इसने ऐसे देखा, घड़े को नहीं, गधे को देखा, नियम पूरा करके लौटने लगा। कुम्हार ने समझा इसने घड़ा देख लिया है। उससे पूछा, भाई रुको 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 रुको। बोले नहीं, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। उसने क्या कहा? क्या देख लिया? गधा देख लिया। उसका नियम पूरा हो गया। मेरा नियम पूरा हो गया है, मैंने देख लिया है। नहीं नहीं रुको तो, रुको तो, सुनो तो सुनो तो सुनो तो। अब भैया कुम्हार उसके पीछे, वो आगे आगे। नियम की महिमा समझ रहे आप? अभी वो पीछे भाग रहा था, अब कुम्हार उसके पीछे भाग रहा है। आज का आदमी धन दौलत के पीछे भागता है। नियम का पालन करो, धन दौलत तुम्हारे पीछे भागे। रुको रुको रुको। उसने रोका, हाथ जोड़े उसने। किसने? जिसके दर्शन करने आया उसके मालिक ने हाथ जोड़े। समझ में आ रहा? देखो, किसी को मत बताना। क्या नहीं करना? किसी को मत बताना। अपन आधा आधा कर लेंगे। उसका माथा ठनका। कभी गधा आधा होता है क्या? उसने कहा, भाई बात हमारी समझ में नहीं आ रही, अपन आधा आधा करेंगे कैसे? बोले तुम ज़्यादा ले लेना। गिनती नहीं करते हैं, तुम ज़्यादा ले लेना। ज़्यादा ले लेना मतलब मुख की साइड का ज़्यादा ले लेंगे, पूछ वाला पीछे ले लेगा क्या? गधे के कैसे भाग करेंगे? समझ में नहीं आ रहा। चलो चलो हम दिखाते हैं आपको। ले गए, वहाँ देखा तो स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ घड़ा। अच्छा, कुंभकार ये कह रहा था कि इसका आधा आधा कर लेंगे। उसने कहा, भाई दो। और आधा आधा भाग किया। खुशी खुशी नाचता झूमता गाता मुनि को याद करता हुआ आ रहा है। धन्य हो मुनि महाराज, महीनों महीनों गधे को देखने से हमें तो इतनी बड़ी अमीरी मिल गई, जिंदगी भर बैठ के खा सकता हूँ, जिंदगी भर बैठ के खा सकता हूँ। आपने क्या दे दिया मुझे? इतना तो मैं जिंदगी भर कमाता तो प्राप्त नहीं होता, जितना आपने एक नियम दे करके मुझे इतना दे दिया। अभी किसका दर्शन करने का नियम था? गधे का। वो दौड़ के गया। अब भोजन नहीं किया उसने, घर नहीं गया। कहाँ गया आप बताओ? महाराज जी के पास। महाराज धन हो, आधा आप ही ले लो। अब महाराज को तो कुछ लेना नहीं, कुछ करना नहीं। महाराज हमें समझ में नहीं आया, आपको क्या झलक रहा था अपने ज्ञान में कि मेरी दरिद्रता कैसे दूर होगी? आपको ज्ञान में ऐसा आया था
कि मैं गधे को देखते देखते ऐसी धन दौलत प्राप्त कर लूँगा। तो महाराज ने कहा, बेटा हमने तो शास्त्र में जाना है, पढ़ा है, केवली ज्ञानी से जाना है। मुनि से छोटा सा छोटा नियम भी लोगे तो जिंदगी में कभी दरिद्रता नहीं आएगी तुम्हारी। बस ये तुम्हें नियम दिया था कि तुम कम से कम दरिद्रता से ऊपर उठ जाओ और भगवान के दर्शन करने लगो। उसने कहा, महाराज अब तो हम नियम लेते हैं, जब तक हमारा जीवन है तब तक बिना देव दर्शन किए हम पानी भी ग्रहण नहीं करेंगे। ताली बजाने का मायना समझ में नहीं आया हमें। आपका भी ऐसा नियम है क्या? आपका भी ऐसा नियम है क्या? आपकी ताली का अभिनंदन कब करूं? जब आपका ये नियम हो जाए कि महाराज ने कहा है चाहे कुछ हो जाए। उसने कोई भी तर्क वितर्क नहीं किया कि मैं गधे को देखूं, क्या फ़ायदा होगा, क्यों देखने के लिए जाऊं। अरे परोपकारी बीतरागी गुरु ने कहा है तो हमारे हित के लिए ही कहा होगा ना। उनका निजी स्वार्थ क्या हो सकता है? जब हमसे वो कुछ चाहते नहीं, एक टका पास रखते नहीं, कोई उनके पास परिग्रह नहीं, वो हमारे लिए क्या देंगे? जो देंगे वो हमारा कल्याण के लिए ही होगा। ये श्रद्धा, ये विश्वास उसको 1 महीने में नगर सेठ बना गया। क्या बना दिया उसको? नगर सेठ। सब देखकर आश्चर्य करने लगे, दिनों दिन इसका परिवर्तन कैसे हुआ। उसने एक ही जवाब दिया, गधे को देखने से। लोगों को बड़ा अटपटा लगता, पागल तो नहीं हो गया? कोई इतना बड़ा अमीर आदमी गधे को देखने से बनता है क्या? हाँ बनता है। यदि गुरु उसे कहें गधे को देख तो तू गधे को देखेगा तो भी तो अमीर आदमी बन जाएगा। तो किसने कहा है? बोलो ना। गुरु ने कहा। यह है सम्यक्त, यह है श्रद्धा। गुरु ने कहा है, हम कोई तर्क वितर्क नहीं करते और मेरे गुरु जो कुछ ही बताएंगे वो हमारे कल्याण के लिए बताएंगे। ये हमारी श्रद्धा है, ये हमारी दर्शन विशुद्धि है, ये हमारे भाव हैं कि हम कभी गुरु के वचनों पर शंका नहीं करेंगे। हम प्रभु के वचनों पर शंका नहीं करेंगे। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसका हमें कोई भी फिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बल्कि जिन बच में शंका न धार। जो हमारे प्रभु हमारे गुरु ने कहा है उसको हम अक्षरशः पालन करने के लिए तैयार हैं। वह श्रवण कुमार कभी भी माता पिता के द्वारा दिए गए भोजन का मेडिकल टेस्ट नहीं करता। श्रवण कुमार कौन? जो माता पिता के द्वारा दिए गए भोजन का मेडिकल टेस्ट नहीं कराता। आप कराते हैं क्या? अपनी माँ का भोजन परोसो और मेडिकल टेस्ट कराओ, इसमें कुछ मिला तो नहीं है? बोलो। वो श्रवण कुमार बेटा कैसा जो माँ के हाथ के भोजन का मेडिकल टेस्ट कराए, इसमें कुछ अशुद्ध तो नहीं मिला। ऐसी वो सम्यक दृष्टि श्रावक कैसा जो गुरु और प्रभु के वचनों पर शंका पैदा करे, कभी शंका पैदा नहीं करता। उन्होंने कहा है ऐसा करना है तो करना है। जैसे मेरी माता जहर भी देगी तो अमृत बन जाएगा, जैसे मेरी माता जहर भी देगी तो अमृत बन जाएगा, वैसे गुरु जो हमारे लिए करुणा करके उपदेश देंगे वो हमारा कल्याणकारी उपदेश हो जाएगा, हमारा कल्याण कर जाएगा। ऐसा श्रद्धान, ऐसा विश्वास हमारे अंदर जागना चाहिए। जो कहा है वो हमें करना है, जो उनकी आज्ञा उसका पालन करना है, क्योंकि भगवान की आज्ञा का पालन करना ही सम्यक दर्शन है। मात्र भगवान को मानना सम्यक दर्शन नहीं है, भगवान की बात मानना भी सम्यक दर्शन है। हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की बात नहीं मानते। भगवान ने क्या कहा है? गृहस्थों को प्रतिदिन 6 आवश्यक का पालन करना चाहिए, गृहस्थों को अभक्ष से बचना चाहिए, गृहस्थों को त्रस्त हिंसा से बचना चाहिए। बोलो।
ये उपदेश है कि नहीं है? आप भगवान को मानते हो पर भगवान की नहीं मानते। अब यदि आपको दर्शन को विशुद्ध बनाना है, अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है, तो जो भगवान ने कहा है वो भी मानना शुरू कर दो। जितना बन सके उतना स्वीकार करो, थोड़ा ना थोड़ा स्वीकार करो। ज़्यादा नहीं कर सकते, जितनी क्षमता है घर में रह करके इतना तो कम से कम आप नियम ले सकते हो कि पानी छान कर पीऊँगा, रोज़ भगवान के दर्शन करूँगा और रात्रि में भूल कर भी भोजन नहीं करूँगा। अच्छे से बजाओ। ये भी जिन वचन का श्रद्धान है, अनुमोदना करना जिनेंद्र भगवान के वचनों की। हम जिस कुल में उत्पन्न हुए, हमारे गुरु हमारे माता पिता बचपन से कहते आए हैं, बेटा रात में नहीं खाना, बेटा भगवान के दर्शन करना है। दर्शन करते करते क्या करना है? हमें पूजन भी करना है, रात्रि में भोजन नहीं करना। ये आपका कुलाचार है, ये धर्म नहीं है। क्या? धर्म अलग चीज़ है, कुलाचार अलग चीज़ है। अभी आप उस कुल में उत्पन्न हुए हो, तुम्हें वो विरासत में मिला हुआ है, दहेज में मिली हुई चीज़ है ये तो। अभी आपका कोई संकल्प और नियम नहीं है, ये तो उस कुल में रहने का आचरण है। जैसे किसी स्कूल में जाते हो तो उसके रूल्स होते हैं, आपको ये वाली ड्रेस पहन करके आना है, आपको इतने टाइम पर आना है, बोलो ना भाई, ये उसके रूल्स हैं। ऐसे आप जिस कुल में उत्पन्न हुए हो, ये मात्र अभी आपका कुलाचार है, अभी धर्म नहीं है। धर्म तो दूर की बात है। इसलिए सावक वो कहलाता है जो दर्शन करता है, उसे सावक नहीं कहा। जो भगवान के दर्शन करता है उसे सावक नहीं कहा, जो भगवान की पूजन करता है उसे सावक कहा। दर्शन करना तो कुलाचार है, पानी छान कर पीना तो कुलाचार है, रात्रि भोजन त्याग करना तो कुलाचार है। अभी धर्म नहीं है, ये धर्म तो बहुत दूर की बात है। अभी सावक बनना दूर की बात है, जैनी बन जाओ पहले। जैनी बनना भी बहुत कठिन है। जो कुलाचार का पालन नहीं करता वो जीवन में सम्मान नहीं पाता। जो अपने कुल के योग्य कार्य करता है वही संसार में सुखी रहता है और सम्मान का पात्र होता है। यदि आप अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाते हो तो सम्मान के पात्र नहीं हो सकते। दंतः केशः नखः विद्वांसा स्थान भ्रष्टः न शोभन्ति। हिंदी कर दो। दंतः दांत, केशः बाल, नखः नाखून और विद्वान, ये अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाएं तो शोभा को प्राप्त नहीं होते। दांत यहाँ लगा रहेगा तो शोभा रहेगी, और वहाँ से निकल गया तो बोलो ना, तुम ही छी करके अलग कर दो, और तुम अभी उसी से भोजन का स्वाद ले रहे थे, उसी को चबा चबा करके खा रहे थे। यदि वही निकल गया तो जो दांत आपके यहाँ पर शोभा को प्राप्त हो रहा था, रोज़ जिसको रगड़ रगड़ के साफ करते थे, यदि वो स्थान से निकल जाए तो क्या करोगे? बोलो ना। एक तो पूरे मसूड़ी को परेशान करेगा जब तक निकलेगा नहीं, और निकल गया तो तुम एक सेकंड भी अपने पास नहीं रखोगे, फेंक दोगे। केशा, केश समझते हो? बाल जब तक ये हैं तब तक अच्छे हैं, और बाहर निकल गए तो बोलो ना, रखते हो? है ना? सही है। क्यों? जब तक वो अपने स्थान पर था तब तक शोभा को प्राप्त हो रहा था। जैसे स्थान से च्युत हुआ उसकी कोई वैल्यू नहीं, और दुनिया को दिखा रहे थे हमारे जैसे बाल, हमारे जैसे दांत, आहा, हमारे जैसे नाखून, आहा, इतने बड़ा बड़ा करके रखे, इतने सुंदर सुंदर बना कर रखे। लेकिन जैसे वो अपने स्थान से निकल जाए, नाखून निकल जाए तो निकलते समय कितनी तकलीफ देता है, और निकल गया तो रखते अपने पास। आपके यहाँ नाखून की फैक्ट्री है, बालों का खजाना है, दांतों की दुकान है,
क्यों नहीं है? जब ये अपने स्थान से च्युत हो जाते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसे आप अपने स्थान से, कुलाचार से भ्रष्ट हो जाओगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जैसे अपने स्थान पर रहते हैं, इनकी कीमत होती है, उसी प्रकार से यदि आप कुलाचार का पालन करते हो तो आपकी कीमत होती है। दिन की शुरुआत, अभी शुरुआत में हैं हम, पूरा दिन कैसे बता पाएंगे आपको? दिन की शुरुआत कैसे करना है? भगवान को प्रणाम करने से, गुरु और प्रभु के दर्शन करने से प्रातः काल हमारा अच्छा बनता है। अब हम भगवान का दर्शन करते समय भगवान से क्या कहें? भगवान आपका हम दर्शन कर रहे हैं, क्या कहें भगवान? हम भगवान से कहो, हे भगवान आपकी कृपा अच्छी रही कि आज मैं आपके दर्शन कर पा रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, रात में सोए थे तो बीमार पड़ गए, वो सोए मंदिर तक नहीं आ पाए। कुछ लोग ऐसे थे जो ऐसे बीमार पड़े कि चिक्कोड़ी पहुँच गए, हॉस्पिटल चले गए। किसी का पैर फिसल गया, किसी के हार्ट पेशेंट हो गए, किसी का कुछ हो गया। कुछ तो ऐसे थे बिस्तर से उठे नहीं, वो तो भगवान चले गए, अब कभी उठेंगे ही नहीं। धन्य भगवान, आपकी कृपा से आज मैं जीवित हूँ, आपके दर्शन कर रहा हूँ। कहो भगवान से जा करके, कहो भगवान से जा करके, अहो भाग्य भगवान आपकी कृपा है, आज मैं सुबह उठ करके आपके दर्शन कर पा रहा हूँ। बेहोशी में मर जाता तो क्या होता, मेरा भाव बिगड़ जाता, सोते सोते चला जाता मैं। बहुत से लोग चले गए दुनिया में सोते सोते, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। मैं जागृत अवस्था में बैठा हुआ अभी आपका दर्शन कर पा रहा हूँ, आपकी वंदना कर पा रहा हूँ। अहो भाग्य भगवान, धन्यवाद, धन्य भगवान, धन्य धन्य आपकी कृपा में तो धन्य धन्य हो गया भगवान, आज आपके हमें दर्शन हो गए। अद्या भव सबलता नयनद्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन अद्यत्र लोक तिलक प्रतिभाषते मे संसार वादरयम चुलक प्रमाणः। हे भगवान, हे देव, हे देवाधिदेव, आपके चरण कमल को देखने से आज मेरे दोनों नेत्र सफल हो गए। नेत्र की सफलता मात्र भगवान के चरण कमलों को निहारने से है। आज मैंने आपके चरण कमल को निहारा, हमारे नेत्र सफल हो गए। अभी मैंने सुंदर सुंदर चित्र देखे, महिलाओं का रूप देखा, मैंने भोजन सामग्री को देखा, लेकिन हमारे नेत्र मलिन हो गए। आज आपके दोनों चरण कमल देखने से हमारे नेत्र सफल हो गए। धन्य भगवान, आज आपका हमें दर्शन हो गया। दुनिया लगी हुई है चमक धमक में, सुबह से उठ करके वही चमक धमक में लग जाती है, पर हमारी बुद्धि कितनी अच्छी है भगवान। हम कितने अच्छे कुल में उत्पन्न हुए जहाँ पर ये नियम ही है सुबह से दर्शन करना। धन्य मेरे माता पिता जिनके कुल में मैं उत्पन्न हुआ हूँ भगवान, धन्य है। आपके दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। उन माता पिता की सराहना करो, उस कुल की सराहना करो, उस जैन परंपरा की सराहना करो जहाँ पर प्रातः उठ करके भगवान के दर्शन करने के नियम ही होता है। माता पिता भी जाते हैं और बेटे को भी साथ में ले जाते हैं। धन्य है वो, हमारा पुण्य है वो, कुछ ना कुछ फलीभूत हो रहा है। और कहते हैं, हे त्रिलोकीनाथ, हे तीन लोक के तिलक स्वरूप, आज मेरा यह संसार रूपी समुद्र चुल्लू भर बचा। जो अनंत संसार में मुझे भटकना था, दुख उठाना था, आपके दर्शन करके सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। अब मेरा भाव अर्ध पुद्गल परिवर्तन शेष रहा। अब मुझे कल्याण का रास्ता मिल जाएगा, मुझे मुक्ति की उपलब्धि हो जाएगी। ये भाव वहाँ दर्शन करते समय सोचो, विचार करो, कितना दुर्लभ तत्व हमें प्राप्त हुआ है। भगवान के दर्शन करने सम्यक्त की प्राप्ति। और कौन सा सम्यक्त? जिस सम्यक्त से हमारा संसार का दुख चुल्लू भर बचा। जो अनंत काल तक भटकना था
वो कुछ ही भावों में भटक करके अपना कल्याण कर लेंगे और अनंत सुख को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे भगवान की चरण हमारे लिए प्राप्त हुए हैं। ऐसा भगवान के चरणों में जा कर के 2 मिनट निवेदन करना, भगवान आज मेरे नेत्र सफल हो गए। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज लिखते हैं अपनी आँखों को समझाते हुए, चमक धमक की ओर री मत ना नैना मान, दुर्लभ जिनवर रूप का करना निस दिन पान, करना निस दिन पान। हे नैना, हे नेत्र, हे आँखें, तू चमक धमक की ओर मत जा, ये राग रंग को मत देख। दुर्लभ है जिनेंद्र भगवान का रूप, उसका पान कर, दर्शन कर, अपना जीवन सफल कर। ये आचार्य भगवंत 2 पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं, चमक धमक की ओर री मत जा नैना मान। हे नैना, हे मेरी आँखें, चमक धमक की ओर मत जा। इस चमक धमक में राग द्वेष है, पाप का बंध है, बुरी वासनाएं हैं, इसमें मत जा। दुर्लभ जिनवर रूप का करना निस्तिन पान, ये दुर्लभ है अरहंत भगवान का दर्शन करना, नरकों में नहीं मिलता, भोग भूमि में जिनालय नहीं है। सुन रहे आप लोगों के लिए त्रिंच पर्याय भटकते फिरोगे, बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है। नेत्र को सफल बनाओ, नेत्रों को निर्मल और पवित्र बनाओ। भोग भूमि में जाओगे तो रम जाओगे भोगों में, नरकों में दुख उठाते रहोगे, स्वर्गों में कीड़ा करते रहोगे। ये मनुष्य पर्याय आपको बहुत अच्छी मिली है। कथनचित स्वर्गों में तो फिर भी दर्शन हो जाए, पूजन हो जाए, लेकिन वो अभी रुचि नहीं जो मनुष्य पर्याय प्राप्त करके कर्म करते हुए भी धर्म ना छोड़ो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा सोचो, आज मैं सफल हो गया भगवान आपके दर्शन करके। मेरी नेत्रों ने, मेरी आँखों ने क्या क्या नहीं देखा। और जब भी देखती तो गंदी वस्तु ही पसंद करती हैं आँखें। कहीं बुरी वासना देखने पसंद करेंगी, कहीं भोजन की ओर जाएगा, कहीं दूसरे की दोष देखने में मन लगाएगा, पता नहीं। लेकिन दुर्लभ है, आज हमने आपके दर्शन किए, हमारे नेत्र तो सफल हो गए। मुझे चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए भगवान, प्रतिदिन आपके दर्शन होते रहें, ऐसी भावना प्रातः काल उठ कर के भगवान के चरणों में बोलना, भगवान अहो भाग। और क्या कहना, भगवान आज मेरा पूरा दिन धर्ममय व्यतीत हो, मैं अच्छे से धर्म कर सकूं, मेरी कोई भी क्रिया पापमय ना हो, ऐसे भगवान से निवेदन करना। भगवान आपके दर्शन हो गए, मैं कुलाचार का अच्छे से पालन कर सकूं, पूर्वजों के संस्कार को आगे ले जा सकूं, और ऐसी बुद्धि दो आज जो भी काम करने के लिए मैं जा रहा हूँ, अच्छा काम करने के लिए जा रहा हूँ, वो सफल हो, हमारे भी हित में हो, परिवार के भी हित में हो, समाज के भी हित में हो, देश के भी हित में हो। भगवान ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करें। ऐसा कोई कार्य मेरे से ना हो जाए जो हमारे लिए दुखदाई हो जाए, दूसरे को पीड़ा पहुंच जाए, क्योंकि मैं सबसे पहले आपका दर्शन कर रहा हूँ, आपके दर्शन कर रहा हूँ। और मैंने तो सुना है भगवान, जैसा देखो चित्र वैसा बने चरित्र। मैं तो आपका चित्र देख रहा हूँ, अपने चित्र में बसा रखा हूँ, अब तो मेरा चरित्र आप जैसा होना चाहिए। वंदे तद्गुण लब्धे, मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए ही कर रहा हूँ। और कहना सुबह सुबह कहना अपने आप को, दिन निकला है रात भाग गई, दिन निकला है रात भाग गई, प्रभु दर्शन की अब घड़ी आ गई, होगी हर मनोकामना बंधो पूरी। हमारी तो आज किस्मत ही बदल गई, आज तो हमारी किस्मत ही बदल गई। हमें सुबह उठते ही भगवान के दर्शन हो गए। बंधु इसलिए कह रहा हूँ इतनी सारी बातें, क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में हैं, मंदिर उनके घर से दूर नहीं है, मंदिर उनके घर से दूर नहीं है,
पर श्रद्धा इतनी दूर है कि वो महीनों महीनों बाद ही मंदिर जा पाते हैं। इसलिए कह रहा हूँ, घर के सामने मंदिर होने के बाद भी रोज भाव हो जाए दर्शन के, दुर्लभ है। पड़ोस में मंदिर होने के बाद दर्शन के भाव हो जाएं, दुर्लभ है। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ भी बैठे होंगे जो महीने में एक आध बार दर्शन करते होंगे, लेकिन उन्हें कुंतु सागर मिल गए हैं। अब मैं गारंटी देता हूँ वो बिना दर्शन के रह ही नहीं पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। क्यों? एक बार भगवान का दर्शन तो करो, आपकी मनोवृत्ति अपने आप परिवर्तित तो होगी होगी होगी। क्यों? क्योंकि जब संसार की चीज़ों को देख करके आपका मन संसार रूप हो जाता है, वैज्ञानिक को देख करके वैज्ञानिक बनने का भाव हो जाता है, एक्टर को देखकर एक्टर बनने का भाव हो जाता है, धनवान को देखकर धनी बनने का भाव हो जाता है, विद्वान को देखकर विद्वान बनने का भाव हो जाता है, क्रिकेटर को देख करके क्रिकेटर बनने का भाव हो जाता है, तो फिर भगवान को देखकर भगवान बनने का भाव क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा। लगन से, मन से, रुचि से आपकी रुचि पैदा होना चाहिए। और भगवान को देखोगे लगेगा कि संसार में कहाँ भटक रहे हैं हम। भगवान को देखते लगेगा मुझे भी भगवान बनने की क्षमता है तो बन सकता हूँ, और मुझे बनना चाहिए। कुछ ना कुछ तो प्रयास अपने जीवन में करना चाहिए, छोटा ही सही एक प्रयास अवश्य करना है मुझे। क्या बनने का? इंसान बनने का। इंसान बन के महान बनने का, महान बनने के बाद एक दिन भगवान बनने का। आज मेरा उपदेश इंसान बनने का था कि आप प्रातः काल उठ करके इंसान हैं, आपका सद्बुद्धि है, ज्ञान है, आप अच्छे कुल के हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है प्रातः काल उठ करके अच्छे से बैठ करके भगवान का दर्शन करिएगा। दोनों हाथों को जोड़िएगा। दोनों हाथ जोड़ने पर ये सिद्ध शिला का आकार बनता है। ये जो आपकी रेखा है ना बीच की, ये देखिए सिद्ध शिला का आकार बनता है। यहाँ पर दर्शन करिएगा। क्या करिएगा? दर्शन करिएगा। मैं सिद्ध शिला का दर्शन कर रहा हूँ। और ये देखिएगा कितने हो गए, ये कितनी अंगुलियाँ हैं? 4, 4 तिरी 12। कितनी हैं? 12 पोर हैं। 1 2 3, ये पोर कहलाते हैं, पर्व। कितने हैं ये? 12। और 12 किस में हैं? 24। तो सिद्ध शिला के दर्शन करो और 24 तीर्थंकरों के दर्शन करो। प्रातः काल उठ करके अपने हाथ को ऐसा जोड़ो, ऐसा करो, ऐसे हाथ को ऐसा करो, ये सिद्ध शिला का आकार, इसे नमस्कार करो सिद्ध परमेष्ठी को। और ये 24 पोर 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करो और श्रीफल का आकार बनाओ। किसका आकार बनाओ? श्रीफल का आकार बनाओ और नमोस्तु करो। श्रीफल का आकार क्यों? शिवफल का क्यों नहीं? अब प्रश्न उठता है, नारियल ही क्यों? तेंगनकाई ही क्यों? संतरा हो सकता था, पेरू हो सकता था, आखिरकार नारियल की बात क्यों? सुनो, नारियल भगवान के चरणों में क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि हमारे पास 3 कर्म हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। सो जो आपका ऊपर का नरेट्री है, नरेट्री समझते हो ना, कठोर, वह आपका 9 कर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? 9 कर्म का। अंदर जब आपको नरेट्री को निकाल करके जो काला काला परत चढ़ा रहता है, सुने ना, वो आपका द्रव्य कर्म का प्रतीक है। और जो अंदर गिरी रहती है सफ़ेद सफ़ेद, वो भाव कर्म का प्रतीक है। हे भगवान, हम इस श्रीफल चढ़ा रहे हैं इस भावना से हमारे 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म नष्ट हो जाए, इसलिए श्रीफल चढ़ाते हैं। तीनों कर्मों की हम निर्जरा चाहते हैं, 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। ये इस नारियल के प्रतीक है। इस नारियल में ये तीनों चीज़ें दर्शाई जा रही हैं, इसलिए मैं आपके चरणों में चढ़ा रहा हूँ। इसलिए इसका नाम है श्रीफल। क्या है? और जब ये तीनों कर्म नष्ट हो जाते, श्री माने मोक्ष लोभी लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, इसलिए इसका नाम है श्रीफल। वो कहता है नो रियल, दुनिया में कोई रियल नहीं है। क्या रियल समझते हो?
सगा नहीं है कोई, नोरियल, सबका नोरियल से संबंध है। इसलिए भगवान हम रियल चढ़ाते हैं, अपने आप को चढ़ाते हैं, दुनिया सारी नोरियल है। तो जब भगवान के सामने हम श्रीफल चढ़ाते तभी भाव हो हमारे, कौन से भाव हों? नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म हमारे जल्दी नष्ट हों और हम श्री फल को प्राप्त करें। श्री माने केवल ज्ञान, श्री माने मोक्ष रूपी लक्ष्मी का फल हमारे लिए प्राप्त हो और कुछ भी हमारी कामना नहीं है। इसलिए श्री फल को अलौकिक फल कहते हैं और कर्नाटक में तो इसी की खेती होती है। बोलो ना, यहाँ श्रीफल हैं, पर शायद आपको मालूम ही नहीं था कि श्रीफल क्यों चढ़ाते हैं। बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। अच्छा बताओ, पहली बार किनको मालूम पड़ा हमारा लॉजिक? हाथ ऊपर करो। बहुत से लोगों को पहली बार मालूम पड़ा कि श्रीफल क्यों चढ़ाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसका मर्म क्या है। इसलिए हम चढ़ाया करते हैं। और अंदर का भाग बड़ा निर्मल और पवित्र होता है। क्या होता है? अंदर का भाग बड़ा निर्मल और पवित्र होता है। ऐसी हमारी निर्मलता और पवित्रता प्राप्त हो, इन्हीं भाव से हम कहते हैं। अभी हम पूरा दिन की चर्चा तो कर नहीं पाए। अभी कहाँ की चर्चा हुई अपनी? प्रातःकाल की। अब प्रातःकाल के बाद क्या करना है अपन कल चर्चा करेंगे, जब अपन वक्त मिलेगा। कल तो नहीं कह सकता, कल का भरोसा नहीं होता। जब अपन मिलेंगे, वक्त होगा, तब आपको बताया जाएगा। बोले महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम प्रातःकाल उठकर आपका ध्यान दर्शन कर सकें और कुलाचार की ओर अग्रसर हो सकें। नमो शिवाय।